अच्छा देखो, मैंने ये पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल आसान सा है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है। ये मैंने पूरा तुम लोग को बता दिया था। इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने किया था, याद है तुम लोगों को क्या क्या किया था? ये देखो, मैंने 3 पार्ट में इसको पूरा बताया था। एक एक था सीरीज वाला, जैसे कि एक नंबर सीरीज था, अल्फाबेट सीरीज था, एक लेटर सीरीज था। सीरीज वाला कोडिंग डिकोडिंग मैंने बताया था, और ऑड मैन आउट, जो ऑड है उसे फाइंड आउट करके बाहर निकालो। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स जो है, इस पे ये चैप्टर बना हुआ था, पहला वाला, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने तुम लोग को ये एक्सरसाइज दिया था, शेयर कर दिया था जी। मैट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग एक्सरसाइज यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो तुम लोगों ने किया है? विश्वजीत तो किया है, चिराग, मानन, बोलो तुम लोगों ने किया है थोड़ा बहुत? मैम 25 तक किया है। 25 तक, अच्छा। মান্নান করেছো? হ্যালো, आवाज पाওয়া যাচ্ছে तो? आवाज आ रहा है ना? हेलो, उसका नेटवर्क इश्यू स्टार्ट हो गया शायद। अच्छा, ठीक है, चलो। जिसको भी सुनाई उनाई नहीं देगा कोई बात नहीं है, अगर नेटवर्क इश्यूज होता है तो उसके बाद रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग किए हो तो मुझे बताते जाना, ठीक है, मुझे हेल्प करते जाना, ताकि हम लोग फटाफट कर पाए। बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत ही इजी होता है। देखो, ये इंक्रीजिंग सीरीज है, हमें इस पैटर्न पे ही चेक करना चाहिए। पहला बात है कि इंक्रीजिंग है। इंक्रीज 2 चीजों से हो सकता है, आइदर प्लस मोड पे या फिर इनटू मोड पे हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्लस इंटू अलग अलग लॉजिक भी हम लोग लगा सकते हैं। तो 6 से 11 जाने पे +5 लगता है। 11 से 21 जाने पे कितना लगेगा? +10, है ना? देखो ना, यहाँ पर लिखते हैं, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आए तो ये लो, 6, 11, 21, प्लस 36। 5 11 11 प्लस 10 21। हाँ, ये रहा 5, ये हो गया +10 21, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 15, हाँ 15, और यहाँ पर हो जाएगा +20। तो देखो, 5 5 5 2 10, ठीक है, 5 3 15, 5 4 20, इस तरह से इंक्रीज करा है। देखो, एक तो यहाँ पर +5 +10 +15 +20, बट ये ट्रेंड हमें ढूंढना है ना, किस तरह से हो रहा है। तो ये ट्रेंड हो रहा है, देखो 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो नेक्स्ट वाला +25 होना चाहिए, या फिर ऐसे भी 81। हाँ, 81 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, 5 5, और फिर और 5 बढ़ गया 10, फिर और 5 बढ़ गया 15, फिर और 5 बढ़ा 20, यहाँ पर और 5 25। तो 56 एंड 25 ऐड होगा, तो 56 + 25 ऐड होने पे 81 आता है, तो 81 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 100 200 310, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम लोग प्लस सी एक बार चेक कर लेते हैं। 10 से 100, ये हो जाता है प्लस 10 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 120। ये देखो, पहले हुआ यहाँ पर +90, फिर यहाँ पर हो गया +100, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 110। तो देखो, 90 फिर 100 हुआ, यानी 10 बढ़ गया, 100 फिर 10 ऐड हुआ, 110 हो गया, 100 में फिर 10 ऐड हुआ, 120 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा? 10 10 के बाद ये देखो, 10 में 90 ऐड होने से 100, 100 में 100 ऐड होने से 200, 200 में 110 ऐड होने से 310, तो 310 में 120 ऐड हो जाने से ये हो जाएगा 430, 430, यानी ऑप्शन डी। तो ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 11 13 17 19, ये भी इंक्रीजिंग है, और लग तो रहा है प्लस कर करके ही हमें समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहले था 11, 11 से हो गया है 13, तो 11 से 13 कितना प्लस हुआ?
+2 +2। अच्छा 13 से 17 हुआ, कितना प्लस हुआ? +4। +4 ठीक है, फिर 17 से हुआ +2 मेरा 19, तो +2। ये देखो सर्कल कैसे जा रहा है, फिर 19 ऐसे लिखते हैं, 19 में 23 +4। अच्छा +4 23। अच्छा 23 में +2 ऐड कर दो 25। अच्छा 25 में +4 ऐड कर दो, देखो 29। मतलब सर्कल क्या है, +2 +4 +2 +4, इस तरह से ऑल्टरनेट हो रहा है। तो लास्ट हमारे +4 में रुका था, तो 29 में +2 ऐड करेंगे 31। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो 4 में क्या है, 6 12 21 33। ठीक है 6 12 21। अच्छा 6 यहाँ पर लिखते हैं, 6 से 12 फिर 21 फिर 33। तो 6 से 12 जाते हैं तो +6, ये भी इंक्रीजिंग है। 12 में कितना ऐड करेंगे, 21 मिलेगा। क्या करना है, 21 9 -12 हाँ तो 9 हो रहा है। अच्छा अब 21 में कितना ऐड किए होंगे ताकि 33 आए, 33 -20 हाँ 18। 18 नहीं, कितना हो रहा है ये 30। 12 अच्छा 12, मुझे कैलकुलेटर गलत दिखा दिया क्या, 12। अच्छा 12 ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 6 में फिर मतलब ये देखो यहाँ पर एड ऑन तो इस तरह से हुआ है, तो 33 के बाद कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो 6 में 6, हाँ यहाँ पर देखो 6 में 6 ऐड कर दिए 12 में 9 ऐड कर दिए 21 में 12 ऐड करने से 33। तो 33 में कुछ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। हाँ तो 3 का कितना, टेबल हाँ 3 का टेबल। ये देखो या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, 6 में 3 ऐड करने से 9, 9 में 3 ऐड करने से 12, 12 में 3 ऐड कर दो 15। मतलब ये कैसे ऐड ऑन हुआ है, तो 12 में 3 ऐड करो 15, तो 15 + 33, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है ये 48 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी लिख के दिखा देते हैं अगर समझ में प्रॉब्लम ना हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन तो तुम लोग के पास होगा ही, मेरे पास भी है। तुम फटाफट एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिखा देते हैं। वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे शो करने में। ये देखो तो 2 5 2 5 9 14 ऐसे दिया हुआ है, तो 2 से 5 कितना ऐड हुआ होगा, +3। 5 में कितना ऐड हुआ होगा, +4। 9 में कितना ऐड हुआ होगा, 14 आने के लिए यहाँ पर 5 ऐड हुआ होगा। देखो 2 में 3 ऐड करने से ये। अच्छा अब ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, मुझे नहीं पता। उसके बाद है 27। ठीक है 27 ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो एक एक पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। 3 में 3 के बाद 4 ऐड हुआ है, 4 के बाद 5 ऐड हुआ है, तो इसके पास सीक्वेंशियली अगर देखें तो इसके बाद 6 ऐड होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, 14 में 6 ऐड करने से कितना होता है, 14 में 6 ऐड करने से 20 होता है। तो उसके बाद 7 ऐड होना चाहिए। क्या 7 ऐड होने पे 27 हो रहा है, हो रहा है। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20। दैट इज ऑप्शन आई थिंक ए है। एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारा ए, 5 का ए हो जाएगा। देखो इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, 6 11 21 6 11 36 आंसर 6 11 21 56, उसके बाद है 81, उसके बाद है 81। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, 6 से 11 कैसे हो जाएगा, +5। 11 में कितना ऐड होने पे 21 होगा, 10 10। हाँ अब ये नहीं पता, अब यहाँ से 56 और यहाँ से 81। चलो 56 में कितना ऐड करने से 81 होता है, 81 25 -56 हाँ +20। हाँ तो ये देखो फिर से वही 5 का टेबल बोल लो या 5 इंक्रीज हो रहा है, देख के ऐसे ही लग रहा है। तो 5 और 10, इसके बाद 15 होना चाहिए। तो 15 अगर 21 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा
36 और 36 और यहाँ पर हो जाएगा 20, तो क्या ये 56 होता है? हाँ बिल्कुल 56 हो रहा है, तो फिर हमारा जो आंसर है वो 36 होना चाहिए। चेक करेंगे कि ऑप्शन में 36 अवेलेबल है कि नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 10, 18, 28, 40, 54। अच्छा 10, 18, 10, 18, 28, 40, 54 क्वेश्चन मार्क और 88। अच्छा ये भी कुछ इंक्रीजिंग हालत में ही है, चलो देखते हैं। 10 से 18 प्लस 8, 18 से 28 जाएंगे तो प्लस 10 हो जा रहा है। हाँ यहाँ पर देखो ये कितना ऐड होने से होगा, ये 2 और 12, ये 12 ऐड होने से होगा। ये कितना ऐड होने से होगा, ये हो जाएगा लगभग 14। अच्छा ये फाइंड आउट करना है, उससे ये भी हमें चेक करना है। अगर वही उसी से 88 आएगा तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8, उसके बाद है 10, 10 के बाद है 12 मतलब 8, फिर 2 ऐड होके 10 है, 10 में 2 ऐड होके 12, 12 में 2 ऐड होके 14, 14 में 2 ऐड होगा तो 16 होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर तो हम लोगों ने एड ऑन देखा, और ये कैसे बढ़ रहा है, ये जो प्लस कैसे बढ़ रहा है, सीरीज के अंदर सीरीज कैसा है, 8, 8 के बाद 10 मतलब 8, फिर इसमें 2 ऐड होके 10, 10 में 2 ऐड होके 12, 12 में 2 ऐड होके 14, तो 14 में 2 ऐड होके 16 होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोगों का आंसर सही है कि नहीं। देखो ये यहाँ पर अगर 16 हमारा होता है तो ऐड करके हो जाएगा आई थिंक 70 आ रहा है। ठीक है 70 आ रहा है, तो फिर 16 के बाद वाला पॉइंट होना चाहिए 2 ऐड करके 18, क्या इसमें 18 ऐड करने पे 88 होता है, हो रहा है, तो फिर आंसर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क का 70। तो 70 है क्या ऑप्शन में, 70 है ऑप्शन। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। अच्छा करंट चला गया था 2 सेकंड के लिए, हमारे यहाँ शायद कोई ट्रांसफार्मर गया, बहुत जोर का आवाज है, पता नहीं। हेलो हेलो, हाँ मैम। आवाज आ रहा है? यस मैम आ रहा है। अच्छा ठीक है चलो।
ओके, तो हम लोगों ने लास्ट किया था, देखो क्वेश्चन नंबर 7, और ये हम जस्ट ऑप्शन लिखने ही जा रहे थे। ए ऑप्शन है। अच्छा, ये तो कंप्लीट ही हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। 120, 99, क्वेश्चन मार्क, 63, 48, 35। तो ये क्वेश्चन में है 120, उसके बाद है 99, 80 और 19। अच्छा, मैंने आंसर लिख दिया क्या, सॉरी। अच्छा, 120, 99, क्वेश्चन मार्क, 63, 48 63, 35। 48, स्क्रीन 35। अरे, हेलो। यस मैम। ठीक है, अभी कुछ दिन इस वीक शायद ऐसा ही थोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना, थोड़ा ऐसा रहेगा। ठीक है, देखो जितना हो सकता है। बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। यहाँ लिख रहे थे हम, ठीक देखो, 120, 99, 63, 48 और 35। बताओ इसको कैसे कैलकुलेशन करें। ये कुछ सीरीज हमारा डिक्रीजिंग। 1 ये देखो, ये एक्चुअली पहले हम लोग चेक करेंगे तो ये डिक्रीजिंग में है। देखो 120, 99, 63, 48, 35। अगर हम लोग सिर्फ माइनस मतलब कितना कम हो रहा है वो अगर चेक करते हैं ना, तो उतना शायद फ्रूटफुल ना भी हो। एक बार देख लेते हैं। 120 माइनस 99, ये कितना हो रहा है? ये 21। यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 99 होगा। इसका नहीं पता यहाँ पर कितना। फिर यहाँ से 63, वो भी नहीं पता। 20 63 और 40, 55 15 ये 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ, 13 अच्छा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 13। तो 13 और यहाँ पर 15 हो गया। तो यहाँ पर 17 लगाए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो जा रहा है। फिर 19, 20, 21 होगा क्या, देखते हैं। 19 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना हो गया? 80 हो गया। 80 में 17 माइनस कर दो। 80 में 17 माइनस कर दो। 63, 63 में 15 माइनस कर दो। 48, 48 में 13 माइनस कर दो। 35, हाँ हो गया। देखो यहाँ पर मैंने डिक्रीजिंग में लगा लिया। 21 उसके बाद 19, ये हमें नहीं पता था। इन दोनों में रिलेशन दिखा हमें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 15 और 13। तो अगर हम लोग देखें तो 13, 14 छोड़ के 15, 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19, 20 छोड़ के 21। तो आंसर आ गया 80। 80 यानी ऑप्शन जो है वो ए होगा। 80 यानी ऑप्शन जो है वो ए हो रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। 22, 24, 28, 36, क्वेश्चन मार्क और 84। ये देखो क्वेश्चन जो है। अब हमें इसका कैलकुलेशन देखना है क्या हो जाएगा। तो 22 से 24 तो +2, 24 से 28 तो +4 हो रहा है। अच्छा, 28 से 36 तो ये कितना हो रहा है? +8 हो रहा है। ये वाला हमें नहीं पता, और यहाँ से ये वाला भी नहीं पता चलेगा जब तक हमें ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो ये 2 का टेबल बन रहा है या फिर 2, हाँ 2 का टेबल बन रहा है। देखो 2 2 4, 2 8 ऐसे करके ना, 2 1 2,
और ये 2 ऐड हो रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये 2 में 2 ऐड होके 4 में यहाँ पर कितना ऐड हो गया, 4 ऐड करने पे 8, हाँ 8 में 8 ऐड करेंगे 16। ये देखो 2 के बाद 4 आया, या फिर स्क्वायर फॉर्मेट भी देख सकते हो, 2 का 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, और नेक्स्ट वाला 2 टू दी पावर 5 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इतनी। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना होगा, 16। तो 16 और 36 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो गया। 52 में 2 टू दी पावर 5 मतलब होता है 32। ठीक है, 2 टू दी पावर 5 मतलब 32 होता है। देख लो कि ऐड करने पे 84 आता है कि नहीं आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी होगा। 52 जो है ये ऑप्शन बी होगा। क्यों, कैसे हम मैंने निकाला, पहले तो ये नॉर्मल हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया, जिसमें हमारा +2 +4 +8 ये आया, एंड +30 यहाँ पर ये दोनों मिसिंग फिगर आया है। अब ये कैसा सीरीज बन रहा है अपने अंदर, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, तो 2 का पावर 1 लगा लो, या फिर 2 into 1, 2 2 4, 2 3 बार इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 एंड 2 टू दी पावर 4, और आंसर आएगा हमारा 52। आंसर आएगा 52। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अच्छा, 4 8 3 2, सेकेंड है 5 8 4 0, थर्ड है 6 8 4 8, 6 8 4 8, 7 8 5 6, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा अब इसका देखते हैं कैसे होगा। यहां से यहाँ बताओ कितना हो रहा है। सभी में +1008 ऐड होगा। अच्छा, रुको मानना है, मानना सुनते पाচ্ছ তো? হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদেরও খুব নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, দেখো 3 বার আমার নেট হয়ে গেছিল, দেখা যাক যতটা হয়। আচ্ছা, यहाँ ম্যাম से यहाँ আমার तक। কাছে নোট নেই। হ্যাঁ কি বলছো? নোট কি দেখাচ্ছে? নোট নেই, এই টপিকের নোট নেই। ও নেট নেই দেখাচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, খুব নেটের ইস্যু হচ্ছে তো। अच्छा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना डिफरेंस जो है, कितने का है, +1008। अगर तुम लोग 1008 देखो, 4832 और 585, ये देखो 5840 माइनस कर लो कैलकुलेटर लेके, ये देखो 1008 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ देखो माइनस करके देखो, ये भी इंक्रीजिंग सीरीज है ना, 6848 माइनस 5840, तो ये हो जाएगा 1008। और ये भी चेक करते हैं क्या कुछ 1008 आ रहा है, 1008, ये 7856 माइनस करके देख लो 6848, तो ये भी आ रहा है 1008। ठीक है, इसका मतलब सब में 1008 ऐड होना है। तो फिर नेक्स्ट में हम लोग 1008 लगा के चेक करेंगे क्या इसमें 1008 ऐड करके ऐसा कोई आंसर आ रहा है जो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। तो 7856 ऐड करेंगे तो 8864, ठीक है, 8864 का कोई ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन ए है, 8864 यानी ऑप्शन ए है। तो इस तरह से हो गया। देखो ये देखने में इतना बड़ा सीरीज था लेकिन एकदम आसान था, कुछ भी यहाँ पर सीरीज में सीरीज है ही नहीं, सिंपल ऐड करने पे आ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है, 10 100 200 310 एंड 430। ठीक है, तो देखो 10 100 200 10 100 200 310 430, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 10 से 100 ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, बताओ 10 से 100 कैसे हो सकता है, 90 ऐड हुआ, माइनस करके देख लेंगे ना, 100 माइनस 10। अच्छा, फिर 100 में +100 होने से 200, 200 में
कितना होगा 110 ऐड होने से हो जाएगा 310। अच्छा 310 में कितना ऐड होने से 430 होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 120। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो 90 के बाद 100 ऐड हुआ, मतलब 10 बढ़ गया। 100 में 10 ऐड हुआ होगा, तब 110 ऐड हुआ, 110 में 10 ऐड हुआ 120, फिर 120 में कितना ऐड होना चाहिए, फिर 10, क्योंकि यहाँ पर सीरीज तो 10 ऐड हो रहा है ना। ये तो मैंने पहले डिफरेंस निकाल लिया, तो कि 10 प्लस 90 100, 100 प्लस 120 सॉरी 200, 200 प्लस 110 330, 330 एंड 120 430। अच्छा अब यहाँ पर कितना होगा, तो 430 में कुछ ऐड होने से यहाँ पर आंसर आएगा। अब ये ऐड कितना होना चाहिए, अब यहाँ पर सीरीज देखेंगे कैसे चल रही है। ये सीरीज तो देख लिया, ये देखो, क्योंकि ये कुछ ऐसा सिमिलर तो है नहीं कि हम लिख दे। तो 90 फिर 10 सॉरी 100 फिर 110 120, तो फिर 130 आना चाहिए, क्योंकि 10 10 का इंक्रीमेंट है, देख सकते हो। ये देखो 90 में 10 ऐड हुआ 100 में 10 ऐड हुआ 110, 100 में 10 ऐड हुआ 120, 120 में 10 ऐड हुआ 130। तो 130 प्लस 430, तो 0 6 4 एंड 1 5 हो गया, 560। ऑप्शन ए हो जाएगा 560, यानी ऑप्शन ए हो गया। यहाँ पर देख सकते हो 560 यानी ऑप्शन ए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में है 28 33 31 36 34 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। देख लो एक बार, 28 33 31 36 34 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये भी देखो इंक्रीजिंग है, तो 28 से 33 कैसे हो सकता है, 28 में 5 ऐड होने से देख लो +5 होता है, माइनस करके चेक कर लो। अच्छा यहाँ पर ये फिर डिक्रीज हो गया, 33 में कितना कम, -2 होने से 31, अब फिर इंक्रीज हो गया +5, देखो यहाँ पर भी, और फिर -2 हुआ, तभी जाके 34 हुआ। तो ये सीरीज कैसा है, +2 सॉरी +5 -2 +5 -2, तो नेक्स्ट कौन सा टर्म आएगा, -2 के बाद क्या आता है, -2 के बाद +5 आता है। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं, यहाँ पर 39 आ जाता है। ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो 39 ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है 120 80 40 45। ठीक है, क्वेश्चन मार्क फिर 15 है, देख लो 120 80 40 45 क्वेश्चन मार्क एंड 15। अच्छा अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे देखेंगे, देखो 120 है, तो यहाँ पर 120 से 80 हुआ है, माइनस करके देखते हैं कितना होता है, माइनस करने से होता है कि नहीं एक बार चेक तो कर ले। यहाँ पर -40 करने पे 80 आता है, 80 में कितना माइनस करेंगे, -40 करने पे 40 आएगा, लेकिन 40 में फिर +5 करने से 45 आएगा। ठीक है, ये नहीं पता चल रहा है, फिर इसके बाद ये भी नहीं पता चल रहा है, तो ये सीरीज जो है कुछ थोड़ा अजीब सा हो गया। अजीब सा मीन्स देखो यहाँ पर -40 जा रहा था, फिर -40 गया, वो तो समझ में आता है, लेकिन अचानक से ये +5 हो गया। तो इसके बाद अगर हम लोग ऐसे सोचे कि यहाँ पर भी +5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 40 हुआ है, तो ऐसा कुछ अगर लॉजिक लगाते हैं तो 45 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50। यहाँ पर हो जाएगा 50, जबकि 50 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं एक बार चेक करते। 13 में देखो कोई ऑप्शन हमारा 50 जो है वो तो नहीं है। ठीक है, 50 जो है वो तो नहीं है, और उसके बाद ये फिर सीरीज कैसे बनेगा, 50 में 15 कैसे जा रहा है, वो हम लोग कैसे चेक करें, वो तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फिर ये वाला जो पैटर्न है ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो है वो लॉजिकली पूरे सीरीज पे अप्लाई होना चाहिए, एक लॉजिक जो बनता है वो पूरे सीरीज में अप्लाई होना चाहिए। तो हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं, देखो हम लोग इसे दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो ऐसे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कुछ करें, दैट इज 20 × 6। ठीक है, 20 × 6 होगा 120। अच्छा 20 × 4 ये हो जाएगा 80। ठीक है, 20 × 4 80 हो जाएगा। अच्छा अब इसका ये हो गया 20 × 4,
अच्छा 45 यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये 40 जो है इसको हम लोग 20 इंटू 2 कर सकते हैं। ये एक्चुअली ना दो सीरीज है, अगर देखोगे ये अभी लिखने से समझ में आ गया, ये एक्चुअली दो सीरीज है। ये देखो कुछ 20 के टेबल से जा रहा है, 20 इंटू 6, 20 इंटू 4, 20 इंटू 2, और ये जो 45 है ना इसमें देखो 15 इंटू 3, ठीक है, और 15 इंटू उसके बाद अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर 120 के हिसाब से 6 लिया, यहाँ पर 20 के हिसाब से यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर अगर 15 का टेबल देखते हैं तो ये 15 इंटू 1, फिर ये 2, फिर ये 3 होना चाहिए, तो अगर 15 इंटू 2 लेंगे तो ये 30 होगा। एक तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एक ये लॉजिक चलेगा, या फिर कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखो पहले मैंने 120 लिख लिया, यहाँ 80 लिख लिया, यहाँ 40 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर 45, देखो यहाँ पर 45, फिर नेक्स्ट वाला तो मेरा क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता, और लास्ट वाला है 15। तो इसका इंटरप्रिटेशन कुछ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 12 इंटू 10, ठीक है, यहाँ पर भी 10 देने से यहाँ 8 देना पड़ेगा, यहाँ पर भी अगर 10 देंगे तो यहाँ 4 देना पड़ेगा, तो देखो 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 8, फिर 12, मतलब 4 में 4 ऐड करने से 8 में अगर हम लोग 4 ऐड कर देते हैं तो वो 12 लाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 45 वाला अगर देखो तो यहाँ पर हम लोग इंटू अगर 5 कर दे, इंटू 5 चेक करते हैं, ये 5 अगर देते हैं तो 5 के साथ 9 इंटू करने से कितना होता है 45, 5 के साथ अगर 3 इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 9, तो ये इंक्रीमेंट कैसे होगा, जैसे 4 से 8 कैसे गया, 4 में 4 ऐड करने से 8 में 4 ऐड करने से 12, तो 3, हाँ 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, और 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। कुछ ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, ये और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये समझने में अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होता है कि ये 20 वाला है और ये एक्चुअली दो सीरीज है, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है, ये दो सीरीज को एक जगह मतलब कंपैक्ट करके दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसमें लॉजिक ऐसे लगेगा। तो देखो 10 10 10 और यहाँ 5 5 5, ये जो लॉजिक है ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक तरह काम कर रहा है, यहाँ से अलग, देखने से पता चलेगा। पीछे 0 है, देखो पीछे अगर 0 है, तुम लोग को पता है जब हम लोग जब छोटे होते हो तो ये सब चीज पढ़ाया जाता है कि पीछे अगर 0 है तो कौन कौन से डिजिट से डिविजिबल होता है। पीछे अगर 0 है तो कोई भी 0 वाला डेटा से डिविजिबल होगा, 5, हाँ 5 से डिविजिबल होगा, कोई भी 0 वाला डेटा 10 से, और जो पीछे 5 है तो 5 से डिविजिबल होता है, पीछे अगर 5 होता है ना तो 5 से डिविजिबल होता है, इसलिए देखो मैंने 5 लगा दिया, यहाँ 10 लगा दिया। और उसके बाद ये एक पैटर्न हम लोगों ने फॉलो कर लिया। ये पैटर्न कैसे चल रहा है 4 8 12, और ये पैटर्न कैसे चल रहा है 3 6 9। 3 से 3 ऐड करने पे 6 होता है, देखो, फिर 6 में 3 ऐड करने से 9 होता है, यहाँ पर 4 में 4 ऐड करने से 8 होता है, 8 में 4 ऐड करने से 12 होता है। तो ये एक पैटर्न बन गया। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, दो सीरीज को एक जगह पे दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन 30 जो है वही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो इसे चाहो तो एक बार मार्क कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस तरह का क्वेश्चन दे देता है जो कि थोड़ा ऐसा रहता है। 13, उसके बाद 14 देखो, 2 15 41 80 132 एंड क्वेश्चन मार्क, 2 15 41 80 132 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये सीरीज देखो इंक्रीजिंग है, तो 2 से 15 कितना ऐड हो रहा है 13। अच्छा कितना ऐड होने से 41 होगा, 40, हाँ 41 माइनस 15 कर लो 26। अच्छा यहाँ पर 80, ये कितना हो रहा है 39। अच्छा यहाँ पर ये कितना हो रहा है 52। तो ये कुछ 13 का टेबल नहीं याद आ रहा है तुम लोग को, 13 1 13, हाँ 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 13 into 5 करके देख लो, नहीं याद है तो टेबल 65 है ना, 65 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 65 ऐड करने पे 132 पे कितना आता है, वो हमारे ऑप्शन में है भी नहीं। 197 करेक्ट 197 आता है, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116, कुछ ऐसा है देखो 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116।
अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 6 से 17, ये भी इंक्रीजिंग है, कितना ऐड करने पे होगा, प्लस 11 लगाओ, 11 लगाने पे हो जाएगा 17। अच्छा, 39 कैसे आता है, 39 माइनस 17 करके चेक करेंगे ना, प्लस 22। 22 हाँ, 17 में 22 लगाएंगे। मैम अलाइनमेंट के टेबल पे। अच्छा, 11 का डबल हो रहा है ना, 11 11 टू जा 20, नहीं यहाँ पर 11 का टेबल बोल रहे हो, हाँ 11 1 जा 11, 11 टू जा 22, 11 3 जा, मतलब देखो 11 11 2 2, मतलब 1 1 2 2, उसके बाद हम लोग 3 3 लगा सकते हैं और 4 4 लगा सकते हैं, जो पैटर्न है उसके हिसाब से, या फिर इसे 11 का टेबल भी बोल सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटा के लिखते हैं, देखते हैं कितना आता है, 33 एंड 13, हाँ 72 आता है, ठीक है। अच्छा, 72 में 44 ऐड करके चेक करते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है सही है, 116 आ रहा है, तो 72 आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन ए है, 72 आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन ए है 15 का, ये देखो ऑप्शन ए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में है 1 4 10, 1 4 10 22, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 94, ऐसे दिया हुआ है 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क एंड 94। तो इसमें कैसे होगा देखो, 1 से 40, सॉरी 1 से 4 ये 4 था ना, मैंने 40 लिख लिया क्या, 1 4 10। अच्छा, तो 1 से 4 कितना, प्लस 3, 4 से 10 प्लस 6 होता है। अच्छा, ये 10 से 20 कितना बनेगा, 12, ये नहीं पता, फिर यहां से कुछ यहाँ होगा, तो 3, हो रहा है। हाँ तो 3, और यहाँ पर हो रहा है 3 का डबल 6, 3 2 जा 6, अच्छा 6 का डबल 12, ऐसे देख सकते हो। ये देखो, ये 3 में 3 ऐड कर दो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में 3 ऐड करने से तो 12 नहीं आ रहा, ये भी तो हमें चेक करना है ये कैसे बन रहा है। हाँ, तो 3 इंटू 2 6 हो रहा है, फिर 6 इंटू 2 कर दो 12 हो रहा है, फिर 12 इंटू, यानी क्या करना पड़ेगा 12, देखते हैं करके होता है कि नहीं, 12 इंटू 2 कितना होता है 24। अच्छा, अब 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, नहीं सॉरी 28 होगा। चेक करते हैं कि अब ये सीरीज, हाँ ये सीरीज सही बनता है कि नहीं, तो 1 में 3 ऐड करने पे 4, 4 में 6 ऐड करने पे 10, 10 में 12 ऐड करने पे 22, 22 में 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46, और 46 में 28 ऐड करके देखते हैं कितना आता है, ये 48 होगा ना। अच्छा, 24 इंटू 2 48। हाँ 24 इंटू 2, हाँ 48 होगा, अब 48 ऐड करके देखते हैं, 46 में 94 आता है, हाँ करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो 46 होगा, ये भी ऑप्शन ए में है, देख सकते हो 16 का ऑप्शन ए है 46। तो 1 से 4 पहले हम लोगों ने ये चेक किया, 3 6 12, अब ये कैसे बन रहा है, ऐसे देख के तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोगों ने इसका सीरीज निकाल लिया, इनटू डबल हो रहा है, ठीक है, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 2, तो फिर 12 इंटू भी 2 होना चाहिए, चेक किया हम लोगों ने, 94 सेटिस्फाई कर गया, यानी हमारा जो सीरीज हम लोगों ने सोचा था वो सही सोचा था, ऑप्शन ए के साथ करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 7, सॉरी 17, 4 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 169 और 289, 289 एंड 361। ये देखो, ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये स्क्वायर टेबल लग रहा है मुझे, देखो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, 169 किसका स्क्वायर होता है, तुम लोग कैलकुलेटर लेके रूट लगा लो, कैलकुलेटर में हाँ ये ऐसा रूट वाला साइन रहता है ना, तुम लोग इसको अप्लाई करो पता चल जाएगा, 13, फिर 289 उस पे रूट लगा लो, समझ में आ जाएगा 17। अच्छा, ये 13 स्क्वायर 17 स्क्वायर, 361 पे रूट लगा लो, हाँ 361 पे रूट लगाएंगे 19 स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ एक स्क्वायर होना चाहिए, बट पैटर्न ढूंढो क्या, 121। हाँ ये 11 क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर सारे प्राइम नंबर लिखे हुए, देखो 2 के बाद 3 है, 4 गायब है, ठीक है, उसके बाद 5 है, 6 गायब है, 7 है, 8 9 ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर देखोगे तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद
और 1 छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जैसे 2 को 2 या 1 छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के केस में वैसे 5 7, तो 7 के बाद प्राइम नंबर 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 8 1 और 8 छोड़ के 4 से 2 से डिवाइड होता है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो 11 होना चाहिए। 11 के बाद 13 आता है प्राइम नंबर, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, तो हमारा आंसर हो जाएगा 121, दैट इज ऑप्शन बी। ये देखो ऑप्शन बी, 121 ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क 329, यही था, देख लेते हैं एक बार। 4 12 36 क्वेश्चन मार्क, अच्छा सॉरी 324, मैंने 29 लिख दिया क्या? 320, अच्छा देखते हैं, चलो देखो यहाँ पर 4 से 12 एक बार देख लेते हैं कि प्लस करने से कोई काम होता भी है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो पहले प्लस से चेक करते हैं ना, तो फिर देखो एक बार देख लो। अच्छा अब 36 माइनस 12 करके देख लो, ये हो जाएगा प्लस 24, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नहीं पता, और यहाँ पर तो ये 8 3 24 हो रहा है, ये 8 3 24 हो रहा है। यहाँ पर अगर सीरीज देखो तो 8 में कितना ऐड करने से 24 होगा, 8 में 16, या तो इसे प्लस 16 लिख सकते हैं या फिर इंटू 3 दिखा सकते हैं, इंटू 3 24 होगा, तो 24 में इंटू 3 करके देखते हैं कितना होता है, 72 होगा। अच्छा क्या प्लस 72, और फिर इसके बाद 72 में इंटू 3 करके देखते हैं 146, क्या काम होगा देखते हैं। देखो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 24 36, 36 प्लस 72 108, ठीक है। 108 प्लस 146, 108 प्लस 146, ये हो गया 254, ये 216 होगा, ये तो मैंने गलत लिखा है ना, 216। 4 into 3 12 हाँ into 3 36 36 into 3 हाँ वो तो होगा ही, वो इंटू सिंपल 3 करने से भी हो जाएगा। एक बार प्लस से हम लोग देखते हैं ना, तो ये भी सबको एक बार बता देते हैं। ये देखो अगर प्लस से भी चेक करोगे तो होगा, लेकिन थोड़ा टफ होगा। अभी हम इजी वाला भी बताते हैं, देखो लेकिन दिमाग में जो आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पहले प्लस करते हैं ना, ये करते करते तुम लोग को हैबिट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर दूरी बहुत ज्यादा है, देखो 4 फिर 12 फिर 36 फिर 329, लेकिन गैप अगर ज्यादा है ना तो इंटू होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है, इंटू होने का चांसेस ज्यादा होता है। वैसे ही ऐसे भी हो जा रहा है यहाँ पर 108, लेकिन और एक तरह से भी कर सकते हो, देखो जो विश्वजीत कह रहा है वो भी हो जाएगा, ठीक है, उससे बहुत जल्दी होगा। कैसे हम लोग समझेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 4 के बाद 12 फिर सीधा 36, तो ये देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 लगा लो 36, 36 इंटू 3 कर लो 108, और 108 में इंटू 3 लगा लो, तो देखो यही वाला आ जाएगा, 108 इंटू 3 लगा लो, यही वाला आ जाएगा 324 आ जाएगा। मैंने फिर से इसको गलती से 329 लिख दिया, 324 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जो दिखाया उससे भी होगा, लेकिन वो थोड़ा टफ है, लेकिन दिमाग में अगर पहले प्लस आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा गैप हो तो सोचना कि वो मल्टीप्लाई होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है 11489, 11489 क्वेश्चन मार्क 16 और 64, 16 और 64, तो ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर मुझे जितना लगता है ऐसे होना चाहिए कुछ। ये देखो ये थोड़ा अलग जैसा है डेटा, देखो 1 1 दो बार 1 है, फिर 4 8 9 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये देखो 1 का क्यूब, किया है मैम 1 into 1 और 4 into 2 8 9 into 3 27 और 16 into 4 64। वैसे भी होगा, और कुछ ऐसे भी इजीली हो जाएगा। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, ये थोड़ा और भी इजी हो जाएगा, जो तुम बता रहे हो वो भी होगा, लेकिन ये इससे थोड़ा और भी फास्ट होगा। ये देखो फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, तो उसके बाद 3 का क्यूब आना चाहिए, पैटर्न कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, तो 3 का क्यूब अगर होगा तो ये 27 आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद 1 1 2 2 3 3 लिख दिया, 4
4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। देखो इस तरह से अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो भी हो जाएगा। 1 से मैंने 1 का स्क्वायर लगाया, 1 का क्यूब भी 1 आता है, 2 का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। 4, 2 का क्यूब 8 हो गया, और इस तरह से 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा, तो ये ऑप्शन ए 27 हो जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा जो अजीब जैसा क्वेश्चन लग रहा है तुम लोग को, अगर ऐसे लग रहा है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। देखो वैसे कोई थोड़ी ना इतना इजीली फाइंड आउट कर सकता है, इसके लिए दिमाग थोड़ा तुम लोग को ज्यादा सोचना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, क्या क्या हो सकता है। अब देखो मुझे पता हो जाता है करवाते करवाते, तो हम जल्दी से बता देते हैं। तुम लोग से जल्दी से नहीं होगा, लेकिन होगा, थोड़ा ट्राई करोगे तो होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2-3 बार काटोगे, लिखोगे, आंसर आ जाएगा। 20 में देखो क्या क्या है, 5760, 960, 192, क्वेश्चन मार्क, 16 और 8। तो 5760, 960, 192, क्वेश्चन मार्क, 16 एंड 8। अच्छा ये देखो ये डिक्रीजिंग है, लेकिन काफी डिक्रीजिंग है। देखो कहाँ 5760 से स्टार्ट हुआ और यहाँ, हाँ यहाँ पर 8 में जाके खत्म हुआ, यानी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि डिक्रीज 2 रीजन से हो सकता है, आइदर माइनस या फिर डिवाइड। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 5760 डिवाइडेड बाय 960, तो देखो होगा 6। अगर इसको हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 960 आएगा। कैसे पता चला मुझे, पूरे ये डेटा को कैलकुलेटर में लो, डिवाइडेड बाय ये कर दो, पता चल जाएगा। अच्छा अब 960 है और 192 है, डिवाइड करो, 960 डिवाइडेड बाय 192, तो हेलो मैम, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अब देखो यस आ रहा मैम है, आ रहा है। हाँ हाँ वो किसी रीजन से म्यूट हो गया था। अच्छा ये देखो 960 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 192। अच्छा ये 6 है, ये 5 है, तो उसके बाद आई थिंक 4 आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए, तब जाके ये 2 सेटिस्फाइड करेगा। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 192 डिवाइडेड बाय 4 करके देखेंगे तो ये 48 आएगा। 48 डिवाइडेड बाय 3 करके देखोगे तो 16 आएगा, फिर 2। देखो तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा जो है वो आंसर 48 हो जाएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन बी है, देखो 48 ऑप्शन बी, 48 ऑप्शन बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 20। अब हम लोग 21 करते हैं, देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 में है 1 2 6 7 21 22 66, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 201। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 6 7 21 22 66, क्वेश्चन मार्क और 201। अच्छा चेक करते हैं कैसे हो सकता है। तो 1 से 2, अच्छा 1 से 2 कैसे होगा, +1 करने पे। अच्छा 2 से 6 +4 करने पे होगा, 6 से 7 फिर से +1। अच्छा 7 से 21, ये हो गया 14। तो सीरीज कुछ गड़बड़ लग रहा है। 21 + 1, 22 से 66, क्यों गड़बड़ लग रहा है, देखो यहाँ पर 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 66 - 22, ये 16 हो जाएगा। 16 तो नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको, कौन चला गया, अच्छा ये 66 - 22, ये 44 होगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं पता चल रहा है, ये भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ देखो +1 एक जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन ये 4 है, 4 के बाद ये 14 आ गया। 3 करने पे हो जाएगा। हाँ हाँ पता है, 4 और ये 14 आ रहा है, और 14 में कितना ऐड करने से 44 आएगा। ये देखो 4 में अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे 14,
और 44 ये लिख के करना पड़ेगा। देखो जैसे विश्वजीत कह रहा है, अगर हम लोग लिख के करते तो हमें पता चलेगा। एक पैटर्न तो हमें मिल रहा है +1 का, दूसरा पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है हमारा 21, 22, 66, नेक्स्ट हमें नहीं पता, और लास्ट है हमारा 201। अब लिखेंगे जैसे सोच रहे हैं हम लोग, तो 1 का ये देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1 + 1 करने पे 2, यहाँ पर 1 का 1 मान रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो ये 1 है, 1 में 1 ऐड होके 2, इसको जस्ट मैंने इस तरह से लिखा है ताकि जो ये वाला पैटर्न है उसको समझ पाए। सेकंड पैटर्न जो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली। अच्छा ये 2 हो गया। अच्छा 2 में अगर हम लोग 3 इंटू कर देते हैं, इसी 2 में ही देखो आउटपुट ले रहे हैं, एक्चुअली ये 1 है, इस 1 का आउटपुट ले रहे हैं, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, ये 2 को ले रहे हैं, 2 × 3 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, ये आउटपुट के साथ 1 ऐड किया तो फिर ये आउटपुट आया, हम लोग आउटपुट क्या आया ये देखो 1 से 1 आउटपुट को ऐड कर रहे हैं 1 से, तो 2 आ जाएगा। फिर 2 आउटपुट जो आ रहा है उसको 3 से इंटू करें 6 आ जाएगा। 6 जो आउटपुट आया उसमें 1 ऐड कर दो 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 7 आउटपुट में 3 इंटू करेंगे, क्योंकि देखो एक बार +1 करना है इंटू 3, +1 फिर इंटू 3 बार, तो 21 आया। अब 21 में 1 ऐड कर दो 22। अच्छा फिर 22 में 3 ऐड कर दो 66। अब 66 में 1 ऐड करना पड़ेगा, 66 में 1 ऐड करने से कुछ आएगा जो कि यहाँ पर मिसिंग था। ये देखो यहाँ पर जो मिसिंग था, एक मिनट यहाँ पर नहीं लिख के यहाँ दिखाना चाहिए मुझे, ये देखो। तो इसके बाद ये जो आया मेरा 66 में 1 ऐड होके हो जाना चाहिए मेरा 67, ये मेरा आंसर होना चाहिए अगर मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है। फिर 67 में मेरा 3 ऐड होना चाहिए, होके ये आना चाहिए। चेक करते हैं 67 में 3 ऐड करने से 201 आता है, तो फिर ये इस तरह से आंसर हो जाएगा मेरा 67। ठीक है, 67 जो कि ऑप्शन सी है। तो कैसे निकाला मैंने, देखो +1 वाला पैटर्न तो समझ में आ रहा था, 1 में 1 ऐड करके 2, देखो 6 में 1 ऐड करके 7, ये देखो 1 में 1 ऐड करके 2, 6 में 1 ऐड करके 7, अच्छा 21 में 1 ऐड करके 22, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ था ना 21 में 1 ऐड करके 22, उसके बाद ही हमें नहीं पता चल रहा था तो एक हम लोगों ने इंटू वाला लगा दिया। कैसे, ये देखो 2 × 3 6 होता है, 2 इंटू जो भी आउटपुट आ रहा है इंटू 3, 7 × 3 22 × 3, और यहाँ पर 67 × 3, तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट होता है। अच्छा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22, 165, 195, 255, 285, क्वेश्चन मार्क 435। मम्मी 23 है। ओ ये 23 है, अच्छा ठीक है लिख लिया, इसको 23 कर देते, मैंने गलती से 23 लिख लिया 22 की जगह। ठीक है 22 नेक्स्ट करवा देते, इसको 23 लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब देखो 165 और यहाँ पर हो रहा है 195, हाँ ये प्लस कितना हो रहा है 15, 30। अच्छा +30, अच्छा ये कितना हो रहा है 255 +60, अच्छा ये देख लेते हैं ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा फिर से +30, अच्छा ये फिर अच्छा 30 60 30, आई होप कि नेक्स्ट वाला 60 अगर हो तो देख लेते हैं 60 और उसके बाद वाला 30 होना चाहिए, अगर ऐसा ही कुछ पैटर्न चल रहा है तो। अच्छा ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा 285 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 345, क्वेश्चन मार्क का आंसर। इसमें 30 ऐड करने से आ तो नहीं रहा है, 285 + 60, 5 + 60 345 पड़ा है। हाँ 345, और इसमें 30 ऐड करने से थोड़ी नहीं आएगा, 375 आएगा, ये +90 ऐड करने पे आ रहा है। हाँ तो वो सीरीज तो हमें समझना पड़ेगा ना कैसे हो रहा है, 30 60 30 60 अचानक से 90 क्यों हो जाएगा, वो भी तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 30 देख लेते हैं, 195 - 165 30, अच्छा 255 - 195 60, 285 - 255 30, अच्छा 30,
तो ये 30 60 30 और इसको अगर हम लोग 60 लेते हैं तो फिर ये 30, नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा है, फिर इसको अचानक से 90 क्यों ले, ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ये सीरीज तो हमारा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि 345 होने पे वो तो आंसर जो है वो टैली नहीं कर रहा है। तो फिर इस तरह से तो हम लोग सोच नहीं सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा, इस तरह से सोच नहीं सकते हैं। तो कैसे सोचे, देखो 165 है तो ये कुछ 15 के टेबल के हिसाब से देख सकते, क्योंकि सब में पीछे 5 है, 15 या 5 के टेबल के हिसाब से। तो एक बार अगर हम लोग 15 के टेबल के हिसाब से देखें तो 15 इंटू 11 करने पे 165 आता है, ये वाला 15 इंटू 11 देखो 165। अच्छा 15 इंटू कितना करने पे 195 आएगा, 13, ठीक है। अच्छा 15 इंटू कितना करने पे 255 आएगा, 17। अच्छा 15 इंटू कितना करने पे 285 आएगा, 19। अच्छा उसके बाद यहां पर ढूंढना पड़ेगा, और 15 इंटू कितना करने पे 435 आएगा, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, 29। अच्छा ये 29 आ गया, तो 11 के बाद आया 13, तो 11 में कितना 2 ऐड करने से 13 होता है, 13 में 4 ऐड करने से 17 होता है, 17 में 2 ऐड करने से 19 होता है। देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये देखो 165 फिर 15 इंटू 13 कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 195। यहाँ पर लिख के फिर से दिखाते हैं समझाने के लिए, ठीक है। 15 इंटू 17 यहाँ पर आता है 255, और 15 इंटू 17 के बाद 19 करने पे आता है 285, ठीक है 285। उसके बाद वाला ही हमें नहीं पता कि कितना मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके बाद 15 तो सब में कॉमन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11 के बाद कितना है 13, तो 11 में 2 ऐड करने पे 13 आता है, 13 में कितना ऐड करने पे 17 आता है 4। ये देखो हाँ ये जो है ये +2 होके हुआ, ये +4 होके हुआ, तो 17 में कितना ऐड करने से 19 आएगा +2। तो 2424 देखते हैं क्या 24 वाला सीरीज वैलिड होता है क्या। 19 में 4 ऐड करो तो कितना आता है 13। 19 में 4 ऐड करने से 23 आता है, ठीक है 23 आता है ना। 19 में 4 ऐड करने पे 23 इंटू 15 लगाओ, देखो 345 आ गया। अच्छा 23 में क्या 2 ऐड करने से आएगा 29, नहीं 25 आएगा, 23 4 5 25। अच्छा फिर तो ये नहीं हुआ 29, यहाँ पर 2 ऐड करने पे ये 11 + 2 13 13 + 4 17 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 होना चाहिए। तो 25 होने पे तो आंसर नहीं आ रहा है, 435 कैसे आएगा। 15 इंटू 24 करने पे 435 आना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये क्या होगा फिर, ये तो नहीं बन रहा है सीरीज हमारा, मतलब वैलिड तो नहीं हो रहा है। 345 कोई आंसर है क्या, 345 नहीं, 345 तो कोई आंसर है ही नहीं। 23 में आंसर है, हाँ है 345 एक आंसर तो है, लेकिन सीरीज ही तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, सीरीज ही तो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, कुछ तो एक पैटर्न होना चाहिए। मुझे लगा ये पैटर्न हमारा हो जाना चाहिए। 15 इंटू 11 15 इंटू 13 15 इंटू 17 करेक्ट है, 15 इंटू 19 285 15 इंटू 23 245। अच्छा 11 13। अच्छा कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, देखो मैंने +2 +4 लगाया, हो सकता है प्राइम नंबर से क्या हुआ हो, तो भी हो सकता है। ये देखो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 13 13 के बाद प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर है देखो 11 के बाद प्राइम नंबर आता है 13। प्राइम नंबर मतलब अभी बताया जो नंबर 1 और उसको छोड़ के दूसरे किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा,
देखो तो फिर 11 के बाद का प्राइम नंबर 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 के बाद आ जाएगा 18 नहीं होता है प्राइम नंबर, 19 होता है, फिर 20 नहीं होता है प्राइम नंबर, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 प्राइम नंबर होगा, 23 के बाद सीधा 29 आता है प्राइम नंबर। ये देखो 23, 24 is not a prime number, 25, 26, 27, 28 and last 29 ये प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लिख लो प्राइम नंबर से बना है, ठीक है, प्राइम नंबर से बना है। तो +2 +4 वाला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है बट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। बट आंसर हमारा आया तो ये कैसे आ रहा है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 15 में प्राइम नंबर इंटू 15 का ये सीरीज जो है ये बना हुआ है। तो आंसर आ जाता है 345, ठीक है, आंसर 345, दैट इज ऑप्शन ए होगा। अच्छा विश्वजीत का नेट चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 22 अब करेंगे क्योंकि मैंने गलती से पहले 23 लिख दिया था। चलो 22, 48, 24, 96 क्वेश्चन मार्क 192। ये देखो 48, 24, 96 क्वेश्चन मार्क 192। तो इसको कैसे करें, तो ये देखो 48 से 24 हुआ, तो 48 से अगर 24 हो रहा है तो ये इसका आधा है। 48 का आधा देखो, 48 का हाफ जो है वो 24 होगा, तो 48 इंटू 1/2 कर देते हैं, आधा 24। अच्छा 24 से 96 हो रहा है, तो 24 का 4th टाइम देखो, 24 इंटू 4 करो, 4 गुना 96 होता है। उसके बाद नहीं पता क्या होगा, उसके बाद भी नहीं पता क्या होगा। तो कुछ हम लोग यही वाला सीरीज देखते हैं, हाफ फिर इंटू हुआ 4, फिर इंटू हाफ करके देखते हैं। 96 का हाफ कर लो, 96 का हाफ होता है 48, और 48 का 4 गुना 192 होता है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ऑप्शन 48 यानी ऑप्शन ए हो गया, 48 यानी ऑप्शन ए। 23 तो मैंने तभी करवा दिया, गलती से पहले लिख दिया था। अब 24। अच्छा 24 में देखो क्या क्या है, 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39 क्वेश्चन मार्क और 172, कुछ ऐसा ही है, देख लेते हैं। 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 5, 10, 13, 39, 172, 177 है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या सीरीज अप्लाई हो रहा है। तो 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3 कितना होता है, +1, ठीक है। अच्छा अब 3 से 3 तो 0 होता है, 3 से 3 देखोगे तो 0 होता है। अच्छा 3 से 5 +2 हो गया। अच्छा 5 से अगर हम लोग देखें 10, तो 5 से अगर 10 देखें तो +5 हो गया। 10 से 13 देखोगे तो +3, 13 में कितना ऐड करने से 39 होगा। 13 में अगर हम लोग 39 माइनस 13 करते हैं, ये हो जाएगा 26। तो ये कुछ अजीब सा हो रहा है, देखो +1 फिर 0, 2, 5, 3 फिर 26, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता है। देखो 1 के बाद सीधा 0 फिर 2 फिर 5, तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसको अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ध्यान देके अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से है। ये देखो ये सीरीज कुछ इस तरह से, 2 में 1 ऐड हुआ 3 में 2 ऐड हुआ 5, फिर 10 में 3 ऐड हुआ 13, तो 39 में अगर हम लोग क्या ऐड करें 4, क्योंकि देखो 1, 2, 3 मतलब ये खुद में एक सीरीज है। 4, 39 में 4 ऐड करके देखो कितना आता है, 39 में 4 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। अच्छा 172 और 77, इसमें फिर 5 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 चेक करते हैं 5 में क्या 177 सेटिस्फाइड करता है, कर रहा है बिल्कुल। तो ये 43 हो गया, 43 यहाँ पर आंसर आ रहा है 43। तो 43 यानी ये कितना हो जाएगा, 4 ऐड करने पे 43 आ रहा है, तो 39 + 43
39 प्लस 4 43 चेक करते हैं। 24 में 43 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी 43 है, ऑप्शन सी ये रहा, ठीक है ये हो गया ऑप्शन सी। ये कुछ इस तरह से हो रहा है पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल सीरीज 2 से 3 एक इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर देखो तो 4 का, यहाँ पर हो गया 5। तो ये भी कुछ स्पेशल है, ये वाला सम्स भी थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 7 26 63 7 26 63 124 215, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 5 11। देख लेते हैं एक बार, हाँ 7 26 63 124 215 एंड 5 11। तो 7 से 26 कितना ऐड हुआ, 7 से 26 इंक्रीमेंट है तो प्लस 19 होता है, ये देखो। अच्छा 26 से 63 प्लस 37 होता है, चेक करके देखो 63 माइनस 26 प्लस 37। अच्छा यहाँ पर 124 माइनस 63 करके देखेंगे कितना आता है, 120, ये प्लस 61 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो ये होगा 1 और ये हो जाएगा प्लस 91, लेकिन कोई पैटर्न तो मुझे नहीं दिख रहा है बन रहा है कि ऐसा कोई पैटर्न है बोल के। 19 के बाद 37, तो ये 19 और यहाँ पर 37 कितना ऐड हुआ होगा, 18। 19 में 18 ऐड होने से 37, अच्छा 37 में कितना ऐड होने से 61, ये 24। तो ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, देखो ये इस तरह से तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो ऐड हुआ है इसके अंदर सीरीज कैसे ढूंढे, कुछ तो लिंक बन नहीं रहा है। तो इसका कैसे होगा, देखो 7 को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 2 टू दी पावर क्यूब माइनस 1। देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर जो स्क्वायर होता है या क्यूबिक टेबल है उसमें कुछ डेटा जो है वो 1 करके कम है। जैसे देखो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो यहाँ पर 124 है। इस तरह से अगर तुम लोग देखोगे तो समझ में आएगा। तो 7 देखो नॉर्मली 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 से 1 इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो 7 हो जाएगा। अच्छा 2 के बाद 3 आता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें -1 कर दो 26 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें -1 कर दो 63 आ जाएगा। 5 का क्यूब देख लो 125 आता है, 5 का क्यूब 125 में -1 करो 124 आ जाएगा। 6 का क्यूब देख लो आता है 216, उसमें 1 माइनस कर दो 215 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 7 का क्यूब -1 होना चाहिए, और उसके बाद 8 क्यूब -1, ये चेक कर लेते हैं 8 क्यूब -1 सेटिस्फाई किया या नहीं किया, कर रहा है। 512 -1 511। 7 का क्यूब कितना आता है, 7 का क्यूब आता है 343 एंड -1 ये होता है 342, ये आंसर होगा 342। 25 का 342 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन ए आंसर। इस तरह से देखो, देख के पता चलेगा। ये 7 26 63 ये जो है एक क्यूबिक टेबल है, लेकिन उसमें सारे क्यूबिक टेबल में एक एक डेटा कम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, 3 7 15 31 3 7 15 31, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 127। तो ये सीरीज भी इंक्रीजिंग पैटर्न में है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पैटर्न में है, तो 3 से 7 कितना इंक्रीज हो गया 4। अच्छा ये 15 कितना इंक्रीज हो गया 8, साथ में 8 लगाओ 15 होता है। अच्छा 15 में कितना ऐड करने से 31 होगा, 31 माइनस 15 करके चेक कर लेते हैं, प्लस 16 करने पे 31 होगा। अच्छा यहाँ पर नहीं पता, देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये कुछ 4 2 जा 8 2 जा 16, ये देखो डबल नहीं हो रहा है, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, तो 16 का डबल कर देते हैं 32। क्या 32 इसमें ऐड करके देखें कितना होता है, 32 प्लस 31 ये हो गया 63, ठीक है। 63 चेक करेंगे कि 63 ऑप्शन में है कि नहीं, उसके पहले ये चेक करेंगे कि ये पैटर्न हमारा सही बना है कि नहीं। तो 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32 और 32 × 2 64। तो 64 इसमें ऐड करेंगे, 64 प्लस 63 तो ये 127। हाँ
आंसर तो 127 सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करना है क्या 63 ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं। ऑप्शन में तो अवेलेबल है 63, 26 में ऑप्शन बी है, ये देखो ऑप्शन बी है, ये हो गया ऑप्शन बी 26। ठीक है, इस तरह से हो जाए। अच्छा 27 8 28 116 584 एंड क्वेश्चन मार्क। ये देखो 8 28 116 584 एंड क्वेश्चन मार्क। और आंसर्स भी देखो काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला बात तो होगा, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है। देखो ऑप्शन देख के पता चलेगा कितना बड़ा बड़ा डेटा है, तो मल्टीप्लाई करके ही होना चाहिए। इंक्रीजिंग का जो पैटर्न है वो मल्टीप्लाई मोड में ही होना चाहिए। तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 28 आए, ये ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 28 डिविजिबल बाय 8 करके देख लो, ये पॉइंट में आता है। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। और अगर प्लस करके देखोगे वो भी एक बार चेक करके देख सकते हो, +20 आएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ +88 जैसा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 468। ठीक है, देख लेते हैं 116 468 मैंने सही लिखा कि नहीं, हाँ 584, बट ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। देखते हैं कैसा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जब थोड़ा सीरीज हमें टफ लगे तो हम लोग इस तरह से लिख के करेंगे। ठीक है, जैसे कि 8 हो गया। ठीक है, अच्छा 8 के बाद है 28, उसके बाद है 116, उसके बाद है 584, और लास्ट वाला हमें ढूंढने के लिए कहा गया है। ठीक है, अच्छा तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये जो 28 है ये कैसे बन सकता है, तो 8 से हम लोग 8 ही एक बार लिखते हैं। ठीक है, 8 से 8 लिखते हैं। 8 का तो 8 के पहले तो कुछ है नहीं कि वो बनेगा, तो इसीलिए 8 के बाद ही तो हम लोग चेक करते हैं ना, तो 8 का मतलब 8 ही रख दिया मैंने। अच्छा अब अगर हम लोग 8 इंटू 3 करते हैं वो 24 आता है। 24 इंटू 4 करके देखो 28 आएगा। क्या ये पैटर्न हमारा वैलिड होता है, चेक करते हैं। 8 को मैंने यहाँ लिखा इंटू 3 और 4 लगाया। ठीक है, तो 28 को फिर से यहाँ पर आउटपुट को लिखेंगे, इंटू 3 लगाते हैं +4 लगाते हैं, चेक करते हैं कि ये पैटर्न मेरा चल रहा है कि नहीं। 28 इंटू 3 84 +4 ना, ये तो कुछ 88 आ गया। चलो ऐसे तो नहीं हो रहा है। 28 इंटू मैम 28 into 4 plus 4 अच्छा 28 इंटू 4 + 4, अच्छा 28 इंटू 4 + 4 में वैलिड हो रहा है, एन कह रहा है, तो देखते हैं 28 इंटू 4 + 4, हाँ हो रहा है 116। अच्छा ये आउटपुट मैंने यहाँ यूज किया। अब ये जो 116 वाला आउटपुट है इसको यहाँ यूज करेंगे। 116 इंटू यहाँ पर +4 तो यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, तो ये 3 है 4 है, तो उसके बाद 5 मेंटेन होना चाहिए। देख लेते हैं क्या वैलिड होता है कि नहीं। हाँ हो रहा है 584। तो अब ये 584 को हमें यूज करना पड़ेगा, तो 584 इंटू 3 4 5, तो नेक्स्ट वाला 6 लेंगे और +4 करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, तो 584 इंटू 6 तो ये होता है 3504 +4 3508, ये आ रहा है। देखो ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही बड़े बड़े थे। 3508 ऑप्शन डी, 3508 यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 28 आया, ये देखो ये आउटपुट को यहाँ पर यूज किया, और पैटर्न क्या बन रहा है, +4 सब में लगेगा, इनटू कैसे होगा, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से, और आउटपुट हम लोग लेते जाएंगे। 8 पहला 8 ले लिया, 8 में 3 ऐड करके 4 प्लस कर दिया, 3 इंटू करके +4 कर दिया, फिर 116 ये कैसे आया, 28 में फिर से 4 इंटू करके 4 प्लस कर दिया, इस तरह से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में है 6 13 28। अच्छा 6 13 28 59 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा 6 13 28 59 एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसमें भी हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। पहले 6 से 13 जाने में कितना ऐड हुआ होगा, 13 - 6 ये ऐड हुआ होगा +7। अच्छा 28 जाने पे 28 - 13 तो ये हो जाएगा
15, कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है मुझे जितना लग रहा है। 59 माइनस 28, तो ये प्लस 31। तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बन तो रहा है लेकिन क्या पैटर्न है नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले क्या है, पहले है 7, फिर हो रहा है 15, फिर आ गया 39। तो लिख के करते हैं, जब बस नहीं समझ में आएगा हम लोग लिख के करेंगे कि क्या आंसर्स होने चाहिए। तो ये रहा 6, फिर 13, 28, 59, उसके बाद पूछा गया है। तो ये 6 तो 6 रहेगा, 6 इंटू 2 करते हैं प्लस 1 करते हैं, 13 हो गया, मतलब आउटपुट ले लिया इंटू 2 प्लस 1। ম্যাম এটা 6 into 2 plus 1 হচ্ছে 6 इंटू, হ্যাঁ এই যে 6 इंटू 2 प्लस 1 করেছি, এই যে ওই প্যাটার্নই হয়ে যাবে आई थिंक। अच्छा 13 इंटू 2, 26 प्लस कितना करें, 2 करने से 28, देखते हैं ऐसा चलता है कि नहीं। 28 इंटू 2 करते हैं, 28 इंटू 2 कितना आ गया 56, प्लस यहाँ पर कितना करें, ये तो 59 है। 13, 26, 27, 28, अच्छा 28 इंटू 2 56, 56 में कितना ऐड करने से 59 होगा, ये हो गया 3, तो 1 2 3, हाँ ये देखो इस तरह से बन रहा है। 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 करने पे 56, 56 में 3 ऐड करने पे 59 हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट जो आ रहा है इंटू 2 प्लस उसके बाद वाला डेटा, तो 6 में 2 ऐड किया, आउटपुट इंटू 2, तो 13 में 2, 28 में 2, तो 59 में 2 ऐड करेंगे, सॉरी इंटू करेंगे, 59 में 2 इंटू करेंगे और प्लस करेंगे 1 2 3, उसके बाद 4 होना चाहिए, तो 59 इंटू 2 118 प्लस 4, तो ये होगा 122, 122। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा 122, हाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 122, ऑप्शन ए है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 2 7 27 107, अच्छा 2 7 27 107 427 क्वेश्चन मार्क 1280 128, अच्छा ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, 2 7 27 107 427 फिर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और लिख लिया मैंने, चलिए। अच्छा 2 से 7 में हो रहा है प्लस 5, अच्छा 7 में ये तो प्लस 20 होगा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये प्लस 80 होगा, 80 में कितना ये ऐड हो रहा है, ये 0 और ये हो जाएगा 120, नहीं सॉरी 320 हो रहा है, देखते हैं ये 2 7 2, हाँ 320। अब ये ढूंढना पड़ेगा, अब ये क्या बना हुआ है पैटर्न देखना पड़ेगा। 5 5 4 सा 20, 20 4 सा 80, 80 4 सा, अच्छा ये देखो 5 में इंटू 4 करने से 20, 20 में इंटू 4 करोगे तो 80, 80 में इंटू 4 कर दो 320, अच्छा तो फिर 320 में इंटू 4 होना चाहिए, पैटर्न तो यही बता रहा है, तो 1280 होगा। अब 1280 प्लस होना चाहिए इस सीरीज पे 427 पे, तो 1707 आ रहा है, 1707। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है 29 में 17, हाँ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ है, ऐसा ऑप्शन है 1707। तो कैसे किया मैंने, पहले तो ये प्लस प्लस करके देखा और इसमें पैटर्न बन रहा है, देखो 5 4 सा 20, 20 4 सा 80, 80 4 सा 320, 320 में इंटू 4 कर दो 1280, तो 1707 हो गया। अच्छा 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा 30 7 9 16, 5 2 7 9 16 25 41 25 और क्वेश्चन मार्क, देख लेते हैं एक बार सही लिखा कि नहीं। 5 2 7 9 16 25 41 25 41 फिर क्वेश्चन मार्क, अच्छा ये गलत लिख दिया फिर से मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। अच्छा 5 से 2, देखो 5 से 2 ये डिक्रीज हो गया -3, फिर 2 से 7,
+5। अच्छा 7 से 9 -2 होता है क्या, देख लेते हैं। नहीं सॉरी, 7 से 9 ये +2 होगा ना, -2 थोड़ी होगा। अच्छा फिर 9 से 16 +7, चेक करते हैं, +7 हाँ। अच्छा ये 16 से 25 +9, और 25 से 41, ये कुछ अजीब सा सीरीज बन रहा है, पहला तो माइनस हो गया फिर सब प्लस होते जा रहा है, ये तो नहीं पॉसिबल इस तरह से, पहला माइनस फिर प्लस 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 ऐसे हो रहा है, ये भी प्लस ही होगा आगे, लेकिन ये तो कोई सीरीज नहीं बन रहा है क्योंकि सीरीज में सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस कहाँ है, 5 से 2 हो गया, एक ही डिक्रीजिंग है बाकी आगे जाके इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है चेक करते हैं क्या हो सकता है। ये देखो कुछ ये ना कुछ इस तरह से अगर तुम लोग देखोगे तो 5 में ये 2 ऐड करो 7 आएगा, ये देखो 5 में 5 + 2 करोगे 7 आएगा, 7 + 2 करोगे देखो 9 आ गया, 9 + 7 करोगे देखो 16 आ जाएगा। ये थोड़ा अजीब टाइप का है, ये भी इसमें भी स्टार लगाओ, ये भी इजीली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं। ये देखो 5 में 2 ऐड करने से 7 आएगा, ये देखो 5 + 2 करोगे 7, मतलब पहला दो डेटा ऐड हो गया, ये और ये ऐड हो गया, फिर 2 + 7 ऐड करो, 2 + 7 ऐड करने पे कितना आएगा 9। अच्छा फिर 7 + 9 ऐड करो, 7 + 9 ऐड करने पे 16 आएगा। अच्छा 16 + 9 ऐड करो देखो 25 आएगा, फिर 16 + 25 करके देखो 41 आएगा, तो फिर 25 + 41 करने पे कितना आएगा, क्या वो हमारा आंसर मतलब हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है हमें। 66 आता है, यहाँ पर 66 आता है इन दोनों को ऐड करने पे, क्या 66 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन बी। ठीक है ऑप्शन बी, तो ये भी सीरीज थोड़ा अलग है, जो भी स्पेशल सीरीज है ना जिसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसको स्टार मार्क लगा दो। ठीक है देखो जो भी टफ वाला क्वेश्चन था वो तो मैंने करवा दिया, ठीक है, टफ यानी थोड़ा ये जो मैथमेटिकल सीरीज होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी ये जो है ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी एक दो बता देते हैं, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ये तो हम लोगों ने किया था, ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। ये देखो अच्छा ये देखो इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज MBESBT। ठीक है मद्रास, मद्रास का कोडिंग क्या है NBESBT। ठीक है हमें किस चीज का कोड निकालने बोल रहे हैं, दिल्ली। ये देखो क्या लिखा हुआ है हाउ दिल्ली इज कोडेड, दिल्ली को कैसे कोड किया गया है। तो हम लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम लोग को वो ABCD लिख के दिखाया था, उसका जो मार्किंग है उसके हिसाब से सिखाया भी था। ये देखो मैंने मार्किंग के हिसाब से भी सिखाया था, अगर तुम लोग मार्क लिख के करोगे तो भी होगा, या फिर इसमें अगर तुम लोग को पैटर्न मिल जाता है तुम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। देखो पैटर्न वाइज जाओगे तो थोड़ा जल्दी होगा क्वेश्चन। ये देखो M के जगह लिखा हुआ है N, A के जगह B, D के जगह E, R के जगह S, A के जगह B, S के जगह T। इसका मतलब मेरा डेटा जो है कोडिंग में हुआ है, एक डेटा फॉरवर्ड हुआ है M के बाद N, यानी D के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं E, A के बाद B है तो E के बाद क्या लिखेंगे F। ये पूरा जो सीरीज है ये +1 है, +1 मतलब M के बाद कौन सा डेटा आता है N आता है। ठीक है A के बाद B आता है, ठीक है इस तरह से क्या हुआ है L के बाद क्या आ जाएगा M, H के बाद क्या आ जाता है I, और I के बाद क्या आता है J। तो ये मेरे ऑप्शन में होना चाहिए EFMIJ। चेक करते हैं EFMIJ, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है ये ऑप्शन बी हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये देखो इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5, रमन RAMAN, रमन के बदले अगर हम लोग 1 2 3 2 5 लिखते हैं, देन दिनेश, अच्छा इसका भी कोडिंग बता दिया है, दिनेश को लिखते हैं DINESH, दिनेश, इसका कोडिंग है 675489, 675489। हमें किस चीज का कोडिंग निकालने बोल रहा है, हमाम।
इसका कोडिंग कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ से देख के करेंगे। एच का कोडिंग ढूंढो, 9 है, एच की जगह 9 लिखना है, ए की जगह 2 लिखना है, लिखते हैं ए की जगह 2, एम की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर ए की जगह तो पता है 2 लिखना है, एम की जगह 3 लिखना है, तो 92323, ये तो जल्दी ही बन गया, 92323, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ये देखो, रेट इज कोडेड एज 6720, रेट का कोडिंग है 6720, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें स्टार मार्क लगाओ, 3 डेटा है, कोड 4 है, ठीक है। ग्रीन वुड बी कोडेड एज, ग्रीन का कोडिंग पूछ रहा है, GREEN, ठीक है। ग्रीन का कोडिंग क्या होगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो अगर देखो यहाँ पर नॉर्मली ई कितने नंबर पे आता है, ABCDE, ई देखोगे तो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, देख सकते हो जो मैंने कोडिंग लिखवाया था, या फिर फिंगर में काउंट करो, ABCD, डी 4 में आएगा, ई 5 में आएगा, और आर जो है वो 18th नंबर पे आएगा। ये देखो हम दिखा देते हैं, आर का नंबर 18 है, यहाँ पर भी देख सकते हो तुम लोग, मैंने तो लिखवाया ही था ना, तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, आर का मतलब ये रहा, MNOPQR, ये रहा, आर का मतलब 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर का मतलब 18 है और ई का मतलब 5 है, और यहाँ पर हम प्लस से लिखते हैं, ठीक है, प्लस से लिखते हैं, समझने में आसानी, या फिर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नो इशू। ये देखो यहाँ पर ये हटा देते हैं, इसका कोडिंग 5 होना चाहिए अगर हम लोग नंबर के हिसाब से जाएं, और ये देखो यहाँ पर ये इसका कोडिंग बोला है 6720, तो 20 कहाँ पर लिखे, इसको पहले एक बार हटाते हैं। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल कोडिंग हम लोगों ने लिख लिया, जो हमें पता है कि अल्फाबेट सीरीज में डी जो है 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। इसका कोडिंग हमें दे रखा है इन लोगों ने 6720। तो अगर कुछ ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 18 है, 18 में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं, देखो 18 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो 20 प्रोड्यूस करता है, 5 में 2 ऐड करते हैं तो वो 7 प्रोड्यूस करता है, 4 में 2 ऐड करोगे तो वो 6 प्रोड्यूस करेगा। तो 27 और 6 होना चाहिए, जबकि ये लिखा हुआ है 6720, मतलब बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर 6720 है, तो 18 में 2 ऐड करने पे 20, 5 में 2 ऐड करने पे 7, 4 में 2 ऐड करने पे 6 आता है। लेकिन जो कोडिंग लिखा हुआ है ना वो रिवर्स मोड में लिखा हुआ है, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 6720, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक तो लिंक हमें मिल रहा है, अब हम लोग को ये वाला ढूंढना है कि कैसे करना है। जैसे देखो ई जो है वो 5th नंबर पे आता है, आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, और जी ABCDEFG, जी जो है वो 7th नंबर पे आता है, ठीक है, जी जो है वो 7th नंबर पे आता है। एन का देख सकते हो तुम लोग 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी +2 लगाने का कोशिश करेंगे, इसी के साथ तो कोडिंग करना है ना, इसी पैटर्न पे। तो 7 + 2 9, 18 + 2 20, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 14 + 2 16। लेकिन लिखना कैसे है, लिखना है हमें इस तरह से, जैसे ये आया 27 6, लेकिन हम लोगों ने कैसे लिखा 6720, मतलब क्वेश्चन से पता चल रहा है ना कि 6720 है। तो इस तरह से देखो हम लोग उल्टा लिखते हैं, तो 16 उसके बाद 7 7 20 और 9, 16 7 7 20 और 9, देखो 16 7 7 20 और 9, ये रहा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये बिल्कुल स्टार दे के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर पहले क्या किया मैंने, पहले देख लिया कि कैसे करके ये नंबर आया, लेकिन ये रिवर्स मोड में लिखा हुआ है, तो नंबर पहले ढूंढ लिया कैसे लिखना है, फिर उसको रिवर्स मोड में लिखा, जो कि ऑप्शन सी के साथ हमारा टैली कर गया। अच्छा, नेक्स्ट है 34, ये भी इंपॉर्टेंट है, 34 वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है देखो, ए मतलब 1, फैट मतलब 27, ए मतलब 1, चलो फैट मतलब 27 होता है। अच्छा, फेथ का कितना आएगा, फेथ का
कितना आएगा, क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। ऑप्शन भी देखो नंबर से ही बना हुआ है, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे होगा। ए का मतलब 1 है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये 27 कैसे बना है। ए अगर 1 है तो मुझे बताओ एफ कितना है। ए तो अल्फाबेट सीरीज में ए मतलब 1, ए के बाद एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ तो 6 नंबर पे आता है, एफ तो 6 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आएगा, अगर तुम लोग देखो तो वो 20 नंबर पे आता है। ए बी सी डी इस तरह से फिंगर काउंट करोगे तो फटाफट मिल जाएगा। 20 प्लस 6, 26 प्लस 1 देखो 27 ये फुलफिल करता है। तो इसका मतलब फेथ भी हम लोग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाले फेथ में, एफ जो है वो 6 नंबर पे है, ए जो है वो 1 नंबर पे। अच्छा, आई को कैलकुलेट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वो 9th नंबर पे आता है, ठीक है। टी 20 नंबर पे, एच ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 8th नंबर पे आता है। तो 9 plus 1 10, 10 and 20 30, 30 and 8 38 plus 6, 38 plus 6 ये 44 हो गया। चलो देखें 44 कुछ ऑप्शंस है कि नहीं है। हाँ है, ऑप्शन ए 44, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट किया। कैसे एज्यूम किया, अगर ए 1 है मतलब अल्फाबेट सीरीज पे इसका रैंकिंग बता रहा है, तो ए का रैंकिंग फर्स्ट होता है, तो ए फॉर टी का रैंकिंग मैंने लिखा और देखा कि ये ऐड करने पे 27 आता है। हो सकता है इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐड करने पे ही आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये ढूंढना है। फिर उसी पैटर्न में यहाँ पर रैंकिंग लिख के यहाँ ऐड हुआ है तो यहाँ भी ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड करने पे 44 आ गया। अच्छा, अब देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर बोला है ब्रदर। देखो क्वेश्चन में बोला है ब्रदर इज कोडेड एज 2456784। अच्छा, 2456784 ये ब्रदर का कोडिंग है, ठीक है। अच्छा, सिस्टर का भी अपना कोड दिया हुआ है। सिस्टर है 919684, 919684 सिस्टर का कोडिंग SISTER, ये हो गया सिस्टर का कोडिंग। अच्छा, व्हाट इज कोडेड फॉर ब्रॉबर्स दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं क्या दिया, BORBERS, ठीक है। इसका कोड क्या होगा तो देख लेते हैं। देखो B मतलब 2, लिखो 2, O मतलब 5 लिखेंगे, R मतलब 4। देखो ये सब जगह पे 4 है, ऐसा नहीं कि ब्रदर में है तो सिस्टर में नहीं है, तो फिर यहाँ भी 4 ही लगेगा। B मतलब 2, E यहाँ मिलेगा 8, R मतलब 4, S मतलब 9, तो 2542849 चेक करते हैं। 2542849 ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। 35 का ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिल्ली का कोडिंग दिया हुआ है, कैलकाटा का कोडिंग दिया हुआ है, कालीकट का कोडिंग निकालना है। दिल्ली, तो दिल्ली का कोडिंग लिखते हैं 73541। देखो दिल्ली का कोडिंग है 73541। कैलकाटा का है, कैलकाटा लिख लेते हैं CALCUTTA 82589, 82589 662 कालीकट CALICUT। ये भी सिंपल होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। C ढूंढो 8, A ढूंढो 2, L ढूंढो 5, C ढूंढो फिर से 8, U मतलब 9 और T मतलब 6। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। 825 896 चेक करो, 825 896 8, ये क्या हो गया, मेरा तो ऑप्शन ही टैली नहीं हुआ, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने। CALI कालीकट C8, C तो 8 हुआ, ठीक है, उसके बाद A2 हुआ, L5 हुआ। अच्छा, मैंने I छोड़ दिया है, चलो I का वैल्यू तो 1 है, I का वैल्यू 1 है। फिर अच्छा, तो 8251896, 8251896, 8251896 ऑप्शन C।
ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 37। और एक ये लास्ट करवाएंगे, ये स्लाइड भी खत्म हो जाता है इसके साथ हमारा। देखो यहाँ पर बोला है क्लॉक इज, अच्छा क्लॉक है, क्लॉक इज कोडेड एज 34235। ये देखो क्लॉक 34235 क्लॉक का कोडिंग दिया हुआ है। अच्छा टाइम 8679, टाइम 8679, ये टाइम का कोडिंग है। मोटेल का कोडिंग करना है, देख लेते हैं क्या होगा। M7O2T8E9L4 72894 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो देखो काफी सारा हम लोगों ने कर लिया, आसान था तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा करवा दिया। अगर टफ चैप्टर होता तो इतना नहीं करवाते एक साथ में, ये काफी आसान है। तो तुम लोग बाकी कोशिश करना, दैट इज 38 से लेके तुम लोग यहाँ पर 38 से लेके बाकी जितना भी बचा है मैक्सिमम तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन इसको करवा के नेक्स्ट हम लोग दूसरा लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर करेंगे। ठीक है, 61 तक तुम लोग ट्राई करना। अब आई थिंक अब तुम लोग भी कर पाओगे, पहले जो किया उससे ज्यादा।